बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहटारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब, सदगुरु कबीर आश्रम के आचार्य श्री बलबीर साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी। सभा में सभी उपस्थित माता बहन बंधु सभी को मेरी तेरे बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में सभी देश विदेश में ज्ञान की ज्योत जगाई, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बोला भी है। देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान की ज्योत, भक्ति की ज्योत गांव गांव गली गली शहर शहर गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो मेरे ज्ञान को ग्रहण कर ले। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है सत्य मार्ग है, दया का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। क्योंकि आज भी संत परंपरा में सभी परंपराओं के साधु संत लोग ज्ञान की ज्योत जला रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान की ज्योत को किसी किसी के हृदय में प्रकाश हो रहा है। क्योंकि प्रकाश केवल सत्य भक्ति से होगा। वो सत्य भक्ति हमारे हृदय में जब आएगी, जब हमारे हृदय से मोह खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा। जब तक हमारे हृदय में अहंकार रहेगा किसी भी चीज़ का, धन का, पद का, ज्ञान का, धर्म का, जाति का, वर्ण का, कुल का, जब तक हमारे जीवन में भक्ति रूपी पौधा प्रकट नहीं हो सकता। उस पौधे को प्रकट करने के लिए हमको अपने हृदय में दया, करुणा, सेवा, भक्ति, धीर, विचार, गुण, इनको धीरे अपने हृदय में समाना होगा। जब हमारे हृदय में वो भक्ति रूपी प्रेम का सागर, भक्ति का सागर जब ही लहराएगा, जब हमारे हृदय में ज्ञान का बोध उत्पन्न होगा। वो ज्ञान का बोध जब उत्पन्न होता है, जब हमारे हृदय में वैराग होता है। वो वैराग की स्थिति आती है जब भी हम अपने विकारों से मुक्त होने की सोचते हैं, अपने अहंकारों को ख़त्म करने की सोचते हैं, निंदा, चुगली, बेईमानी, इनसे मुख मोड़ने की बात करते हैं। जैसे छोटा सा पंछी होता है, मधुमक्खी, सभी ने देखा है, वो अपने जीवन में एक कण कण के मधु को फूलों के गुच्छे से उसको लाने के बाद एक अपने जो उसका घर मकान होता है उस मधु को इकट्ठा करता है। लेकिन हमसे लाखों बराबर भी छोटा है, लेकिन हमसे ज़्यादा चेतना उसके अंदर है।
वो अपने जीवन में उस मधु को धीरे धीरे इकट्ठा कर लेता है, जिसको हम मधु शहद कहते हैं। वो जगह जगह से वो चुन लेता है, लेकिन हम अपने जीवन में जो जगह जगह संत महापुरुष उस मधु रूपी बूंदे छिड़काते हैं, ज्ञान के फूल लगाते हैं, भक्ति के फूल लगाते हैं, उन फूलों में से जो मधु रूपी ज्ञान है, सार रूपी ज्ञान है, उसको ग्रहण नहीं करते। जब उसको हम ग्रहण नहीं करते तो हमारे जीवन में अमृत तत्व कहाँ से प्रकट होएगा, या उसको हम कैसे चख सकते हैं। पहले तो हम अपने जीवन में उस अमृत तत्व को ग्रहण करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा, जब ही हम उस आत्मा सत्ता रूपी राम को जान सकते हैं, अमृता सत्य को पहचान सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं, क्योंकि फूलों के बगीचे में तो बैठते हैं, लेकिन उसमें से मधु नहीं चुनते। सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते भी हैं, लेकिन सत्य के मार्ग पर नहीं चलते। यही हमारी त्रुटि हो जाती है। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा, सेवा के मार्ग पर चलेगा, माता पिता की सेवा करेगा, दीन दुखी सेवा करेगा, भाई भाई प्रेम से रहेगा, जब ही उसके हृदय में वो ज्ञान का प्रकट दीप उज्जवल होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जो भक्ति की आनंद हमको मिलना चाहिए, जो सत्संग का आनंद हमको मिलना चाहिए, वो हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम अपने जीवन में उस सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सार सार को घेह ले थोथा दे उड़ाए। हम अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर रहे, और लेकिन हम बुरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में कूड़ा कचरा आन के भर जाता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का, ये सब कूड़े कचड़े हमारे मस्तिष्क में भर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर अमृत तत्व कहाँ समाएगा। इसलिए उस कूड़े कचड़े को भगाने के लिए, उसको अपने मन मस्तिष्क से निकालने के लिए सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जब भी हमारे धीरे धीरे वो विकार रूपी जो कचरा हमारे मन मस्तिष्क में भरा है, हृदय में भरा है, जब भी वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले ये मन काग था करता जीवित घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले मन ये काग था करता जीवित घात। पहले व्यक्ति अनजान था, कौवे के समान। कौवा शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, वो मांस भी खाता है और दूध मलाई घी भी खाता है, और अपना जो गंदी चीज़ें उसका भी सेवन करता है। तो पहले व्यक्ति का जो गुरुमुख जीव नहीं था, अनजान था, तो सद्गुरु कबीर साहब उसको कौवा की उपाधि देते थे कि पहले ये मन काग था करता जीवित घात। उसको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उल्टे कार्य करता था, कौवे के समान था। वो कौवा पूरा काला होता है। तो ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहब कौवा का उदाहरण देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में अनेकों कौवे बसे हैं, क्योंकि हमारा अहंकार रूपी कौवा है, निंदा रूपी कौवा है, चुगली रूपी कौवा है, बेईमानी रूपी कौवा है, अनेकों कौवे हमारे हृदय में बसे हैं। तो मन तो हमारा काला का काला ही है। तो सद्गुरु तो मन को शुद्ध करने की बात करते हैं। वो मन शुद्ध जब ही होता है करता जीवित घात। कौवा तो अनजान है, वो जीव की घात करता है,
लेकिन हम ज्ञानी हैं, सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, गुरु दरबार में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम घात करते। किसके साथ? हम किसी के साथ दगा कर देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बेईमानी करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। तो जैसे कौआ जीव घात कर रहा है, ऐसे हम भी अपनी वाणी से, अपने कर्म से हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। और दिल दुखाने का मतलब ही होता है जीव घात। तो अगर हम अपनी वाणी को, अपने कर्म को शुद्ध कर लेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर चला जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में जो सद्गुरु कबीर साहब कहते कि पहले ये मन काक था करता जीवे घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। हंसा मतलब जो व्यक्ति गुरुमुख हो गया, गुरु की शरण में आ गया, गुरु ने उसको भक्ति बताया, सत्य का मार्ग बताया, सेवा का मार्ग बताया, उसके सिद्धांत से वो चल रहा है। माता पिता की सेवा करता है, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, भजन भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, पाठ करते हैं, वो छोटे बड़ों से प्रेम का भाव रखते हैं, तो वो व्यक्ति हंस की गति पा सकता है। तो हंस की गति पाएगा तो घात नहीं करेगा, क्योंकि हंस जो होता है पंछी, किसी के खेत को खड़ी फसल नहीं खाता। हंस पक्षी देखे होंगे आप, जो किसान खेती करता है, खेत में से जो अनाज फसल उठाने के बाद जो अनाज खेत में गिरता है, हंस उसी फसल में से जो जमीन पे गिर जाता उसको चुन चुन के खाता है। तो उसको सद्गुरु हंस की उपाधि देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब ज्ञान की दृष्टि में जाता है, भक्ति की तरफ जाता है, सेवा की तरफ जाता है, करुणा की तरफ जाता है, प्रेम की तरफ जाता है, तो उस समय व्यक्ति मोती चुनता है। काय के मोती? ज्ञान का, ध्यान का, पूजा का, सेवा का, माता पिता की सेवा का, अच्छे कर्मों का। इनको चुगेंगे, सद्गुरु कबीर साहब इनको मोती बताते हैं। इन मोतियों को चुगेंगे जब तो हम हंस बनेंगे। हम इनको ना चुग के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी को चुगेंगे तो फिर हम हंस कहाँ हो जाएंगे? हम तो बगला रहेंगे। तो जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, कहें कभी सुनो भाई साधो, तुक तेरा फिर भी ना बदला। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कागा से बगला बनाया। कोई व्यक्ति पहले कागा था, उल्टे सीधे कार्य करता था, किसी के कहने सुनने से गुरु भक्त बन गया, सत्संग में जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, तो थोड़ा उसके मन के पाप खत्म हुए, बगले के समान। लेकिन बगला, जिसको कहते हैं बगला भगत, व्यवहार की दृष्टि में जाएंगे, बगला जब उसको मछली पकड़नी होती है एकदम ध्यान मुद्रा में चला जाता है, तालाब के किनारे जाता है बगला और शांत खड़ा हो जाता है। मछली सोचती है बगला तो साधु हो गया, अब इसने जीव हत्या छोड़ दी। उस भूल में मछली रहती है, मछली उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन जब मोटी मछली आती है उसको तुरंत पकड़ लेता है, वो खा लेता है। तो सद्गुरु कहते हैं बगला भगत नहीं बनना। ऐसे हम, जैसे हमने भी माला ली है, भेष ली है, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, संध्या पाठ करते हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन हमने हंस का रूप लिया। कभी कभी बगला बन जाते। कैसे बनते? हम चुपके से किसी की चुगली कर देते, निंदा कर देते हैं और अनेकों बुराइयां कर देते हैं। तो हमने वहाँ, जैसे बगला ने मछली को पकड़ा, हमने वहाँ बुराई को पकड़ लिया। बगला ने चोंच मारी, हमने भी चोंच मार दी। तो बगला में और हम में कोई अंतर नहीं। तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, कहें कभी सुनो वे साधु, तुक तेरा फिर भी ना बदला। हंस का मतलब हम गुरु भक्ति में आगे, जिस शब्द से हम हंस बनेंगे वो शब्द गुरु ने हमको दे दिया।
भेष दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया, माला दे दिया, लेकिन हमारा तुक नहीं बदल रहा। जो कार्य हम पहले करते थे, पहले 100% कर लेते थे, अनजान थे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी 10% अब भी कर लेते हैं। तो 10% कर लेते हैं कभी कभी, तो कभी कभी करते हैं। कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसलेगा, तुरंत नीचे आ जाएगा एक पल में। तो ऐसे ही हमारी भक्ति भी कभी ऊंचाई की ओर जाती है, और जब बगले के तरह हम ठोंग मारते हैं, मछली पकड़ लेते हैं, हम भी निंदा चुगली कर देते हैं, तो हम भी जैसे व्यक्ति नीचे आ जाता है, ऐसे ही हमारा भक्ति का लेवल भी, आत्मा चिंतन का लेवल भी नीचे आ जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पे पानी चढ़ाएगा तो उसको पानी चढ़ाने में बहुत समय लगेगा, बांध बांधेगा, उससे ऊंचे ऊपर मेड़ बांधेगा, और कई बार पानी का जोर पड़ेगा, टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी मन की डोर जो है, सुरती जो है, भक्ति की ओर चढ़ाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अनेकों काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का, ये धीरे धीरे हमारे बांध में छेद करके पानी निकालेंगे, भक्ति रूपी पानी को निकालते रहेंगे। वो भक्ति रूपी पानी निकल जाएगा तो फिर हमारे पास रहेगा क्या? खाली हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो अपने अंदर जो जितने भी विकार हमारे हैं, उन विकारों को, उन छेदों को हमको सबको बंद करना है। किससे? दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से, भक्ति से, सेवा से, पाठ से, पूजा से। धीरे धीरे जब इस पे हम लगे रहेंगे, हमारे विकारों के छेद सभी बंद हो जाएंगे। और विकारों के छेद बंद हो जाएंगे तो हमारा सुरती योग ध्यान में लग जाएगा, और जहाँ भी बैठेंगे वहीं भजन भक्ति करने में आनंद मिलने लगेगा, पाठ करने में आनंद मिलेगा, जिसको मीराबाई कहते, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर वो प्रकट हो सकती है, वो लगन पैदा हो सकती है। जैसे कि सभी लोग किसान हैं, किसान जो खेती करता है, खेती करता तो खेत में जाता, कहाँ घास खड़ी है उसको तुरंत निकाल देता है, खेत को साफ रखता है। कोई बीमारी आती है तो उसमें दवाई छिड़कता है। जैसे धान का समय है या आपके यहाँ कपास ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से दवाई लगाता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक खेत है, और इसमें हम भक्ति की खेती करना चाहते हैं। भक्ति की खेती करेंगे तो जब भी परम उसमें ज्ञान के फल लगेंगे। लेकिन उसमें जो खतपार घास लगता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा चुगली बेईमानी का, उस घास को हम खत्म नहीं कर रहे। जब हम उस घास को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति रूपी फसल को तो घास दबा लेगी, वो दवाई लेती है। बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं, उनके मन में गलत विचार आ जाते हैं तो भक्ति रूपी जो फसल है उसको नष्ट कर देती है। कोई कीड़ा लग जाएगा, कोई वर्षा आएगी, ओला पड़ेंगे, फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी हमारी भक्ति के ऊपर भी अनेकों प्रकार की मुसीबतें आती हैं। तो जैसे किसान अपनी फसल के लिए हर समय देखता रहता है, चौकन्ना रहता कि मेरी फसल को कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई बीमारी तो नहीं लगी, घास तो इसमें नहीं हो रही, हर समय उसको शुद्ध रखता है। ऐसे ही अगर इसी प्रयास के अनुसार हम भी अपने मन को इस तरीके से नहलाते रहेंगे, उसमें से घास फूस खत्म करते रहेंगे, तो हमारे भक्ति रूपी फसल दिनों दिन आगे जाती रहेगी। तो इसलिए अपने मन को हर समय देखते रहना कि हमारा मन गलती कहाँ कर रहा है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले दरिया में जाएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो सद्गुरु कहते कि मन के मते मत चालिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं,
जब बुरा कार्य हम करने के लिए चलते हैं तो पीछे से एक आत्मा की आवाज़ आती है कि बुरा काम, ये कार्य मत कर, इसमें तुझे, तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस आत्मा की आवाज़ को हम दबा देते हैं। किससे? मन की आवाज़ से, कि जो होगा सो कर लो काम। जो कोई भी बुरा काम करते, चोरी करें, निंदा करें, बेईमानी करें, जो भी हम कार्य करते हैं, उस समय हमारे मन से दो विचार आते हैं, सत्य और असत्य के। असत्य के विचार को हम आगे बढ़ा देते हैं और सत्य के विचार को दबा देते हैं। सोचते हैं कि अभी तो बहुत जीवन पड़ा, बाद में भजन भक्ति करेंगे। मन में आता कि भजन भक्ति करें, लेकिन मन कहता अभी मत करो, अभी तो बहुत समय पड़ा, आगे चल के कर लेंगे। तो मन की आवाज़ को हम आगे बढ़ा देते हैं, सत्य की आवाज़ को दबा देते हैं। अगर जिस समय हम आत्मा की आवाज़ को पकड़ने लगेंगे, उसको सुनने लगेंगे, जिसको आत्मा सत्ता भी कहते हैं, हृदय राम भी कहते हैं, या चेतन राम भी कहते हैं, उस चीज़ को हम पहचानने लगेंगे कि हमारा भला कौन चाहता, बुरा कौन चाहता है। अगर हम आत्मा की आवाज़ को सुनने लगेंगे और उसको महसूस करने लगेंगे और उस पर चलने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम सद्गुरु के पास, गुरु के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन कारण क्या है कि हम अपने मन की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। मन की आवाज़ को सुनते तो मन आगे ले जाता है। मन आगे ले जाने के बाद फिर अहंकार पैदा होता, अहंकार पैदा होता तो मोह पैदा होता, मोह पैदा होता तो निंदा हो जाती है, चुगली आ जाती है, बेईमानी आ जाती है, गुंडागर्दी आ जाती है। इतने एक मन की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे अनेकों विकार उसके पीछे से उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम मन की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अपने हृदय की आवाज़ को सुनेंगे, तो उसके पीछे क्या आएगा? दया आएगी, करुणा आएगी, सेवा आएगी, भक्ति आएगी, पूजा आएगा, पाठ आएगा, माता पिता के प्रति करुणा आएगी। हम समय से उनको भोजन देंगे, समय से उनको देखभाल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये हमारे हृदय में भाव आएंगे। ये भाव आएंगे तो भक्ति करने में भी मन लगेगा, सेवा करने में भी मन लगेगा। माता पिता को ही हम भगवान मानेंगे, गुरु को ही सद्गुरु मानेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं चेतन आत्मा की पूजा करना है। आत्मा पूजा सच्चा और सब पूजा कच्चा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने चेतन आत्मा को ही भगवान माना। हम मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं जाता, जिसकी जैसी भावना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने अपने अनुसार मंदिर में भगवान को देखता है, लेकिन माता पिता में, भाई बंधुओं में, गुरु में, सतगुरु में, संतों में नहीं देख पाता। तो यही उसकी भूल हो जाती है। जैसे एक बार मंदिर में जो मूर्ति जाती है, एक बार जाने के बाद भगवान बन जाता है, लेकिन व्यक्ति उसी मंदिर में रोज जाता है, इंसान बनकर नहीं निकलता। तो इसलिए मूर्ति भी हमको बहुत सारा ज्ञान सिखाती है। मूर्ति किसी की निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती, बेईमानी नहीं करती, अंडा नहीं खाती, मांस नहीं खाती, शराब नहीं पीती, बीड़ी नहीं पीती, ताश नहीं खेलती, जुआ नहीं खेलती। कितने सारे हमको ज्ञान शैली मूर्ति दे रही है। किसी भी महापुरुष की हम मूर्ति लगाते हैं या फोटो लगाते हैं, उस फोटो के पीछे चक्र होता, शक्ति चक्र। तो प्रशंसा रूप में मूर्ति बनाए जाते हैं, प्रशंसा रूप में किसी महापुरुष का फोटो होता है। तो वो एक हमको प्रशंसा दे रही है, एक मुस्कान दे रही है। लेकिन आदमी मंदिर में जाने के बाद उस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करता। सोचता एक लोटा जल चढ़ा देंगे, सब समस्या का हल हो जाएगा। एक लोटा जल से सब समस्या का हल कैसे हो जाएगा? अगर एक लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता तो शंकर भगवान हिमालय में जाकर ध्यान समाधि क्यों करते? वो तो हर समय ध्यान में रहते थे। लेकिन जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने हमको ये एक चेतना, ज्ञान की चेतना बताई है, भक्ति की चेतना बताई है,
उस चेतना को भूल के हम परंपराओं में चले गए और हमारे भारतवर्ष में ध्यान समाधि ज्ञान की सुमरन की ये प्रथाएं हैं। मूर्ति पूजा तो बुद्ध काल से और जैन काल से आया, लेकिन उन लोगों ने, जो पहले के लोग थे, केवल ध्यान लगाने के लिए मूर्ति को देखते थे, जिसको कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो गुरु के प्रति ध्यान लगाने के लिए गुरु का मूर्ति का वहाँ प्रयोग किया गया। जैसे गुरु का फोटो लगा के ध्यान करते हैं, मन हमारा स्थिर रहे, या माला लेके करते हैं, या कंठ से बोल के करते हैं, या दीपक जला के करते हैं, तो हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु का चित्र अपने मन में रखकर ध्यान करो, पूजा करो। ये मन को रोकने की प्रतिक्रिया है। इसलिए उस समय बौद्ध लोगों ने, बौद्ध भिक्षु लोगों ने उन अपने ध्यान को रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए गौतम बुद्ध भगवान की जगह अपने आश्रमों में मूर्ति बनाते थे। ऐसे ही अगर हम भी मन को रोकने के लिए किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस लेवल से हम ऊपर जाएंगे, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसकी हम व्याख्या करेंगे, का मतलब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सुमरन करेंगे कि गुरु ने जो हमको शब्द दिया है, जो मार्ग दिया है, उस पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। उसी को कहते हैं मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। उस मंत्र पर, उस गुरु के शब्दों पर हम अपना चिंतन मनन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गुरु के रास्ते पे हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या गुरु ने भक्ति बताया, सेवा बताया, माता पिता की सेवा करना, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो गुरु के वचनों पे हम कहाँ चल रहे हैं, गुरु का आदेश का पालन क्या कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु के प्रति जो भाव है, जो गुरु ने मार्ग बताया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के प्रति अनुसार ध्यान करेंगे, जो मार्ग बताया, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के अनुसार जो पद चिन्हों पर हम चलेंगे, गुरु ने जो भक्ति बताई, जब तो गुरु की पूजा होगी। खाली गुरु के पैर छू लेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो गुरु कृपा कैसे होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के अनुसार पूजा भी करेंगे, जाप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, जब तो सद्गुरु कृपा होएगी, जब तो हम मोक्ष की प्राप्ति होएगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही है, हम गुरु के मार्ग पर चल नहीं रहे। हम गुरु के मार्ग पर चलेंगे तो हमको वो जो ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, भक्ति में आनंद मिलना चाहिए, वो हमको मिलने लगेगा। जिसको सद्गुरु ने कहा है कि पढ़ पढ़कर पत्थर भया, लखे लखे सो ईंट, कहे कबीर बा हृदय में लगी ना प्रेम की छींट। जैसे व्यवहार की दृष्टि में एक ईंट पकाने वाला भट्टा होता है, उस भट्टे में जितनी आग हम देते हैं, ईंट इतनी ही कठोर होती चली जाती है। तो सद्गुरु ऐसे ही व्यक्ति को बता रहे हैं, पढ़ पढ़कर पत्थर भया। व्यक्ति वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, चारों धामों में जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कठोर होता चला जा रहा है। उसके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, उसको और अहंकार हो गया। काय का मैं गुरमुख हो गया, मैंने 4 धाम कर लिए, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, लेकिन चलता नहीं है। हाँ, 10 दिन, 100 साल से, 20 साल से, 50 साल से भक्ति कर रहा हूँ, गुरु की कोई कृपा नहीं, गुरु बदलूंगा। वो गुरु को बदल देता है कि भगवान ने कुछ कृपा नहीं की तो भगवान को बदल देता है, और लक्ष्मी माता ने धन नहीं दिया तो फिर सरस्वती माता की पूजा करने लगता है। तो व्यक्ति भगवान को बदल देता है, गुरु को बदल देता है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलता। उसी को सद्गुरु कहते कि पढ़ पढ़ कर पत्थर भया।
उसने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़े, लेकिन प्रेम नहीं पढ़ा। किसी के प्रति दया नहीं है, करुणा नहीं है, भक्ति नहीं है, स्नेह नहीं है, सबसे घृणा रखता है, अपना अहंकार को, अपने ज्ञान को बड़ा, दूसरे को छोटा, जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार, पद का अहंकार, रूप का अहंकार। रूप का अहंकार भी बहुत खतरनाक होता किसी को। तो इस सदगुरु कहते हैं भाई, किसी भी चीज़ को देख के अपने हृदय में कठोर मत होना। जैसे पत्थर ईंट में कठोर हो गए, ऐसे आप भी पढ़ के पत्थर हो रहे हो। सत्संग में जा रहे हो, लेकिन सत्संग में जाने के बाद माता ने मांगा कि पानी दे दो, तो कह रहा बुढ़िया खुद जाके पी ले, तो सब पिए नहीं जाता, खाली बैठी रहती है, इतना भी नहीं होता एक गिलास पानी लेके पी ले। तो हम सासू को, ससुर को, भाई को ऐसा जवाब दे देते हैं, तो फिर हम ज्ञानी कहाँ हुए? हम तो सत्संग सुन के बाद और कठोर हो रहे हैं उस पत्थर के समान। तो सद्गुरु कहते हैं हमको कठोर नहीं होना है, दयालु होना है। हमारे हृदय में दया होगी जब ही उस परमात्मा का, उस राम का जन्म होगा। राम हमारे अंदर है, सीता हमारे अंदर है, हमारे अंदर शीतलता है तो सीता पैदा हो गई। सीता ने अपने जीवन में कोई सुख नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपने पति को कभी कुछ बोला नहीं, अपने पति को कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसी अगर हमारे अंदर वो शीतलता आ जाएगी, कोई हमको गाली दे, कोई बुरा भला कहे, उसकी बातों का हमारे मन पर कोई असर ना हो, हम हंस के टाल दें, तो सीता तत्व हमारे अंदर आ सकता है। शीतलता, इसको कहते हैं शील। तो ऐसा व्यवहार हमारे अंदर आएगा तो वो तत्व पैदा हो सकता है। हम पूरे जीवन रामायण पढ़ते हैं, रामायण को सुनते हैं, लेकिन लक्षण नहीं लेते, तो रामायण पढ़ने से क्या हो रहा है? तो सद्गुरु कहते हैं कि हमको अपने जीवन में उस परम तत्व को ग्रहण करना है। जैसे राम और भरत, चारों भाइयों में कोई झगड़ा नहीं हुआ धन को लेकर। रामायण पढ़ते हैं, रोज भागवत पढ़ते हैं, लेकिन भाई भाई से धन को लेकर खूब झगड़ा करते हैं, फिर रामायण पढ़ने से क्या फ़ायदा? भाई, चारों भाइयों में रामायण में कभी भी धन को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। सभी लोगों ने रामायण सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन व्यक्ति उस कथा को सुन रहा है, कह रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसके लक्षण नहीं ले रहा। एक ही बात के कारण राम ने अपने सब राजपाट त्याग दिया, माता पिता की आज्ञा के कारण। वो चारों भाइयों में धन को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, धन को लेकर झगड़ा करते हैं, तो फिर वो भक्ति हमारे अंदर कैसे जन्म लेगी? तो हृदय रूपी राम हमारे अंदर बसा है, और भक्ति रूपी भरत, जैसे वहाँ व्यवहार की दृष्टि में भरत जाके अपने भाई से मिलता, राम से, चित्रकूट में, तो ऐसे ही हमारे हृदय में राम बसा है, लेकिन भक्ति रूपी भरत को हम पैदा नहीं कर रहे। भक्ति रूपी भरत को हम पैदा नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो भरत कैसे पैदा होगा? और भरत पैदा नहीं होगा तो फिर अंतरात्मा राम से कैसे मिलन होगा? तो चित्त का मतलब ही चित्रकूट है। चित्त में ही राम का भरत का मिलन होगा। जब हम भक्ति करेंगे, जब ही हमारा अंतरात्मा चित्रकूट घाट पर ही हमारा मिलन होगा। इस अंतरात्मा और परमात्मा हमारे अंदर ही है, ये सद्गुरु कबीर बताते हैं। और जो भी अन्य परंपराओं के भी साधु संत जो हैं, जो ज्ञानी संत हुए हैं, उस बात को घट में ही समझाते हैं। पूजा पाठ तो वो अपनी अपनी परंपरा है। जिस महापुरुष के हम सिद्धांत को देखेंगे, उन्होंने आत्मा से परमात्मा की खोज हृदय में ही बताई है, हृदय में। तो इसलिए हम अपने हृदय को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, अपनी वाणियों को शुद्ध नहीं करेंगे, अपनी रहनी गहनी को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम हंस कैसे बन सकते हैं?
जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर का है। हमारा तन और हमारा मन दोनों शुद्ध होंगे तो हम हंस कबीर हो सकते हैं। लेकिन हमारा तन भी गंदा है, मन भी गंदा है। तन को तो खैर सफा कर लेते, रोज नहाते धोते, साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, लेकिन मन को शुद्ध नहीं करते। मन शुद्ध कैसे होगा? ध्यान से होगा, पूजा से, पाठ से, सत्संग सुनने से, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से, जब तो हमारा मन शुद्ध होगा। इस चीज़ को हम ग्रहण करेंगे और उनकी बातों पर चिंतन करेंगे कि हमारे गुरु हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे अंदर वो परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है, जिसको सद्गुरु कहते हैं दर्पण में मुझको देखिए कभी ना हो चितभंग, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। जैसे रोज़ सुबह सभी उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और हमको चेहरा देखना होता तो शीशा, जिसको आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं और जहाँ दाग धब्बे होते हैं उसको कपड़े से सफा कर लेते हैं, फिर बड़े से अच्छे से क्रीम पाउडर लगाते हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए। तो सद्गुरु कहते हैं दर्पण में मुझको देखिए कभी ना हो चित भंग। तो यहाँ जो दर्पण सद्गुरु बता रहे हैं, कौन सा दर्पण बता रहे हैं? सत्संग का दर्पण, ज्ञान का दर्पण, भक्ति का दर्पण, सेवा का दर्पण, करुणा का दर्पण। इन दर्पणों में जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो हम अपने हृदय रूप में जो मन में दाग धब्बे लगे, जब हम उनको हटा सकते हैं। गुरु के वचन गुरु के वचनों पर चलेंगे। गुरु ने जो मार्ग बताया, गुरु ने जो भक्ति बताया है, सेवा का मार्ग बताया है, उसके रास्ते पर चलेंगे तो हमारा चित्त भंग नहीं होगा। गुरु के वचन संत की सेवा, संत की सेवा मतलब कोई संत आया उसकी सेवा करते हैं, संत की सेवा भी करते हैं, गुरु की भी करते हैं, लेकिन माता पिता की भी नहीं करते, तो यहाँ गड़बड़ है। गुरु की भी करो, संत की भी सेवा करो, माता पिता की भी करो, सास ससुर की भी करो। चारों सेवा करेंगे तो हम हंस कबीर बन सकते हैं, तो कभी भी हमारा चित्त भंग नहीं होगा। इसलिए जो तत्व हम गुरु में देखते हैं वह माता पिता में भी देखिए, सास ससुर में भी देखिए, पति पत्नी में भी देखिए। सब लोग एक दूसरे में प्रेम भाव से रहेंगे, भक्ति की और आत्मा से परमात्मा की खोज करेंगे, क्योंकि सद्गुरु तो सभी जीव में आत्मा, और सद्गुरु बताते हैं तो पिता में भी भगवान हुआ, माता में भी हुआ, पति में हुआ, पत्नी में भी हुआ, भाई में हुआ, बहन में भी हुआ, बेटे में हुआ, बेटी में भी हुआ। तो हम किसी को सताएंगे तो फिर गुरु के भगवान को ही तो सता रहे हैं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं भाई अपने जीवन में उस परम तत्व की खोज बाहर नहीं अंदर करो, और जब हम सत्य की खोज करेंगे तो हर जगह वो गुरु तत्व हमको महसूस होने लगेगा और सब जगह से हमको आशीर्वाद मिलने लगेगा, और हमारे धीरे धीरे पापों की गठरी खत्म होने लगेगी। जो सिर पे हमने धो रहे हैं पापों की गठरी, धोते धोते थक गए, लेकिन वो गठरी अभी ख़त्म नहीं हो रही। वो ख़त्म